बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल का सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पटाक्षेप हो गया। नीतीश युग का अंत तो सम्राट युग का उदय हो चुका है। भाजपा जहां संजीदगी बरत रही है, वहीं जदयू में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। नीतीश कुमार का आखिरी संदेश बिहार के 14 करोड़ लोगों को भावुक कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में और अच्छा काम होगा। हमने बिहार की अनवरत सेवा की है और बहुत काम भी हुआ है। बिहार की अगली सरकार 7 निश्चय 3 के तहत विकास कार्य करेगी। उन्होंने कहा, केंद्र का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन भी किया। लेकिन क्या नीतीश कुमार, जो देश के सर्वश्रेष्ठ छवि के नेता और रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने बिहार और अपनी पार्टी जदयू के लिए सही किया? ये सवाल इस समय सबके जेहन में घूम रहा है। लोग क्यों कहने लगे हैं सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में चंद दिनों का मेहमान है? जदयू क्यों अपने को ठगा महसूस कर रही है? जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को चंद वर्षों पहले क्या क्या नहीं कहा था, उसी सम्राट चौधरी के इतने बड़े वकील नीतीश कुमार कैसे बन गए? भाजपा जो धर्म मजहब की राजनीति कर यहां तक पहुंची है, उसके हाथ में आसानी से नीतीश कुमार सत्ता की चाबी कैसे सौंप दी? क्या बिहार और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लंबे समय तक इसका सहन कर पाएगी? सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से न तो जदयू के आम नेता और कार्यकर्ता खुश हैं और न उनकी पार्टी भाजपा के लोग खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, भाजपा के लिए खुशी जरूर है कि जो सपना वो दशकों से देखती आ रही थी, वह पहली बार बिहार में साकार नीतीश कुमार के कारण हो गया है। बिहार की धरती कुछ अलग मियाज की है। विपक्ष को जिस तरह नीतीश कुमार डांट फटकार कर फिर लार प्यार भी करते थे, वैसा सम्राट चौधरी कर पाएंगे? चुनाव से पहले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जिस तरह सम्राट चौधरी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, क्या वे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर चुप बैठेंगे? कुर्मी समाज के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसकी भरपाई हो जाएगा? अभी कुछ माह तक सरकार तो सही दिशा में चलती रहेगी, इसलिए कि नीतीश कुमार को दुखी नहीं करना है। लेकिन जब बिहार में भाजपा अपनी चाल चलना शुरू करेगी, तब जदयू और अन्य सहयोगी दल भाजपा की चाल को रोक पाएंगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल बिहार में तैरने लगी हैं। पता नहीं आगे बिहार में क्या खेला होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और बिहार में नए युग का शुभारंभ हो चुका है। आगे मंत्रिमंडल गठन होना है। बिहार में एक ही साथ खुशी और गम दोनों हैं। जदयू के अंदर की आग बुझी नहीं है। कब आग धधन जाएगी कहना मुश्किल है। निशांत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद ठुकराकर बड़ा संकेत दे दिया है। उनका मानना है कि बिहार में उनके पिता के साथ जो हुआ है वह सही नहीं है। बस इंतजार करते रहिए, आने बिहार में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ रहते तो ऐसा जोखिम भरा फैसला नहीं लेते। आज से सब कुछ बिहार में बदला बदला दिख सकता है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वे बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और नीतीश कुमार के भरोसे पर खरा उतरेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति विचित्र होती है, किसको कब जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है और कब नीचे उतारकर ठिकाना लगा देती है।